गुजरात के बाद अब ऑटो पॉलिटिक्स दिल्ली में भी चल पड़ी। 2 दिन पहले गुजरात में मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ऑटो में घूम रहे थे। अहमदाबाद पुलिस ने इससे लेकर उनकी नोकझोंक हुई थी, खूब वायरल वीडियो हुआ था। अब दिल्ली बीजेपी ने 6 ऑटो तैयार किए, जिसमें एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। बीजेपी का कहना है कि जब गुजरात में केजरीवाल ऑटो का ड्रामा कर रहे हैं तो दिल्ली में क्यों नहीं ऑटो में बैठकर अपने दफ्तर जाते। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर खड़े इन 5 ऑटो और बीजेपी के इस प्रदर्शन का कनेक्शन गुजरात से है। आपको याद होगा 3 दिनों पहले दिल्ली के सीएम को अहमदाबाद में सुरक्षा का हवाला देकर पुलिस वालों ने ऑटो में बैठने से रोक दिया था। ये प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का, ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है, आपके नेताओं को। दिल्ली के सीएम से पुलिस की तीखी बहस होती है। जनता दुखी है, आपके नेताओं को कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर। जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। दरअसल दिल्ली के सीएम अपने होटल से एक ऑटो में बैठकर उसके घर डिनर के लिए जा रहे थे। कर रहे हैं आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ है हमें, आपने हमें कैद कर सिक्योरिटी के लिए सर। केजरीवाल का ये वीडियो सामने आने के बाद जमकर सियासत हो रही है। उसी सियासत की एक झलकी दिल्ली में भी दिखाई दी। बीजेपी के विधायक 5 ऑटो लेकर दिल्ली सीएम के घर के बाहर पहुंच गए। एक ऑटो मुख्यमंत्री के लिए, दूसरा उनके पीएस के लिए, तीसरा सीएम के एस्कॉर्ट के लिए और 2 ऑटो पायलट के लिए। दिल्ली बीजेपी के विधायक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। एक अलग अंदाज में तमाम आपको ऑटो जो है वो यहाँ पर नजर आएंगे। दरअसल ये ऑटो सीएम काफिले के हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस पर ऑन ऑटो पर लिखा हुआ है दिल्ली सीएम का ऑटो है। इसके अलावा दिल्ली एस्कॉर्ट जो कि मुख्यमंत्री के काफिले के साथ एस्कॉर्ट चलते हैं, पायलट्स चलते हैं, उनके तमाम ऑटोज जो है वो यहाँ पर नजर आएंगे और यहाँ पर बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, ये तमाम ऑटो का मकसद क्या है? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जब दिल्ली से गुजरात जाते हैं तो पंजाब सरकार के हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं और 50 लाख रुपया हर रोज़ पंजाब सरकार उनकी हवाई यात्रा पर खर्च करती है। ये पंजाब के लोगों के टैक्स का पैसा है। और गुजरात में जाकर वो कहते हैं मैं गाड़ी भी नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी भी नहीं लूँगा, और एक डीएसपी के साथ कन्फ्रंट करते हैं, उसको अपमानित करते हैं कि मैं तो ऑटो रिक्शा में चलता हूँ, मुझे सिक्योरिटी की कोई आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल अपने घर से बाहर निकलते हैं, चाहे वो दिल्ली सेक्रेटेरिएट जाएं, चाहे विधानसभा जाएं, चाहे दिल्ली के किसी हिस्से में जाएं, तो 27 सरकारी गाड़ियों का काफिला उनके साथ होता है। ऑटो वालों से केजरीवाल का पुराना कनेक्शन रहा है। दिल्ली की सियासत में रास्ता तलाशने के लिए आम आदमी पार्टी ने ऑटो वालों की खूब मदद ली और अब पार्टी गुजरात में वही काम कर रही है। लेकिन बीजेपी ने अपने मोर्चे में जिन ऑटो वालों को शामिल किया वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री से काफी नाराज दिखे। अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं किया और इसी पर्पज पे उन्होंने सोचा कि दिल्ली में हमारे को सीएम बना दिया ऑटो वालों ने, अब गुजरात का रुख कर लेते हैं और सीधा सीएम ने बोला कि ऑटो वालों के लिए ऑटो का ही मेन मकसद कर लेते हैं। भले ही बीजेपी केजरीवाल की ऑटो वाली सियासत को नौटंकी बता रही है, लेकिन ये हकीकत है कि केजरीवाल की सियासत में ऑटो और ऑटो वालों की बड़ी भूमिका होती है। केजरीवाल ऑटो वाले सियासी हथियार का इस्तेमाल वहीं करते हैं जहां उनकी पकड़ धारदार होती है। सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल का पूरा फोकस इस समय गुजरात पर है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल का झूठ और विज्ञापन का मॉडल गुजरात में नहीं चल पाएगा। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने केजरीवाल को लेकर कई आरोप लगाए। अरविंद केजरीवाल जी जब भी गुजरात आते हैं जनता को कुछ न कुछ देने की बात करते हैं, क्या कहेंगे? मुझे याद आता है कि यही काम उत्तराखंड में भी कर रहे थे, यही काम उत्तर प्रदेश में भी कर रहे थे, यही काम गोवा में भी कर रहे थे, लेकिन पंजाब छोड़ के किसी राज्य ने, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी यही काम किया था। जहाँ कांग्रेस की कमजोरी है वहाँ पर जरूर इन्होंने थोड़ी सफलता पा ली, लेकिन अब जो अरविंद केजरीवाल का झूठ और विज्ञापन का मॉडल है उसकी सच्चाई दिल्ली भी जान चुकी है। वो तो सही रही है, झेल रही है, देश भी जानने लगा।
हमारे दिल्ली में भी कम गारंटी थोड़ी बांटा था। जमुना जी 5 साल में साफ कर देंगे, दिल्ली के घरों में नल से साफ जल जाएगा, साफ पानी मिलेगा, बिजली सबका हाफ हो जाएगा, पानी सबका माफ हो जाएगा। आज बिजली पानी का पहले से भी बढ़ा हुआ बिल आता है। 2.5 करोड़ की दिल्ली में, 2.5 करोड़ लोगों की दिल्ली में मुश्किल से बिजली और पानी का लाभ 2.5 से 3 लाख लोगों को मिल रहा है। और बाकी जो लोग हैं 2 लाख 40-45 लाख, 2 करोड़ 40-45 लाख, वो पहले से भी बढ़ा हुआ बिल दे रहे हैं। झूठ, लूट और विज्ञापन का मॉडल वो गुजरात जैसे जहां बीजेपी का मॉडल है वहाँ चल नहीं सकता। तो गुजरात में जब भी आते एक नई गारंटी देके जाते हैं, तो क्या लगता है कि गुजरात के चुनाव में अरविंद केजरीवाल अपनी गारंटियों से सफल हो पाएंगे? इनकी गारंटी का कोई कागज तो होता नहीं। जनता को बोलना चाहिए एग्रीमेंट करो। अभी गारंटी दिया था ना पंजाब को, आज पंजाब के एम्प्लॉइज को, सरकारी कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़ गए।